partnership. So let's start. फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हम अपना पहला पॉइंट करने वाले हैं। हमारे पहले पॉइंट का नाम है रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन का मतलब होता है जब हम पार्टनरशिप करेंगे, पार्टनरशिप में हमें दो या दो से ज़्यादा बंदों की ज़रूरत होती है। कोई भी एक सिंगल पर्सन बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। ये छोटी सी बात है कि अगर हम कोई बिजनेस चलाने वाले हैं तो हम अकेले तो पैसे लगा नहीं सकते, हमें दो तीन बंदों की तो ज़रूरत होगी ही होगी ना। चलो अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। तो हमें इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी चाहिए, कौन से फील्ड में। जब हम बैंकिंग का कोई काम करने वाले हैं तो उसकी मैक्सिमम लिमिट 10% होनी चाहिए। और अगर कोई किसी भी टाइप का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके लिए हमें 20% की ज़रूरत होगी मैक्सिमम। इसके बाद जो पर्सन बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहता है उससे कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी एज 18 से अबव होनी चाहिए। दूसरी बात, पर्सन साउंड माइंड होना चाहिए, मीन्स कि उसको मेंटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, वो लीगली डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। लीगली डिस्क्वालीफाइड का मतलब ये हुआ कि उस पर्सन के ऊपर किसी भी टाइप का कोई केस नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर कोई पार्टनर पूरी कर रहा है तो वो हमारे साथ पार्टनरशिप कर सकता है या फिर हम किसी और के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। अब हम अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। हमारी सेकंड पॉइंट का नाम है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स जो पार्टनर्स के बीच एक समझौता होता है उसे हम सीधी सादी भाषा में एग्रीमेंट का नाम दे देते हैं। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, बट मोस्ट बेटर है कि एग्रीमेंट रिटन में हो, क्योंकि जब हमारा अगर किसी भी टाइप का कोई फ्यूचर में झगड़ा हो जाता है तो ये एग्रीमेंट उस टाइम बहुत काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 पार्टनर्स हैं, उन्होंने डिसाइड एग्रीमेंट में लिखा था कि 10% सबको बराबर बराबर बांटा जाएगा, बट इन फ्यूचर कोई भी एक पार्टनर बोल देता है कि नहीं मुझे 12% चाहिए, तो हम उसको वो दिखा देंगे एग्रीमेंट कि इसमें 10% लिखा है, भाई मैं तुझे कैसे दे दूँ 12%, मुझे तू बता। तो इसके साथ वो पर्सन कुछ बोलेगा नहीं, हमारे पास प्रूफ होगा कि ये ले, इसके साथ ही हमारा जो है वो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। बट अगर हमारे पास एग्रीमेंट ना होता तो हम क्या करते, हमने तो फंस जाना था ना। इसलिए एग्रीमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। हमारे थर्ड पॉइंट का नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ लॉफुल बिजनेस। एग्जिस्टेंस ऑफ लॉफुल बिजनेस का मतलब हो गया जो भी बिजनेस करेंगे वो लॉफुल होना चाहिए, मींस लीगल होना चाहिए। चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई प्रोफेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट उसकी एक्टिविटी लीगल ही होनी चाहिए। इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी बिजनेस चैरिटेबल पर्पस के लिए कर रहे हो तो वो भी पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट पॉइंट का नाम है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब ये हुआ जब हम बिजनेस करेंगे, बिजनेस में हमें इनकम मिलेगी, उसे हम प्रॉफिट्स कहेंगे और ये प्रॉफिट्स हम सभी पार्टनर्स में बराबर बराबर बांट देंगे। बट जब हम इसको शेयर करेंगे तो उसके लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होनी चाहिए। पहली, एग्रीड रेशो। एग्रीड रेशो मीन्स जब आपने कोई एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट में जो रेशो डिसाइड की है, फॉर एग्जांपल रेशो 3:2 है, तो एक पर्सन 3rd पार्ट लेगा उस रेशो का और दूसरा पर्सन 2nd पार्ट लेगा उस रेशो का। और प्रॉफिट 50,000 है तो उसमें 30,000 एक के प्रॉफिट्स हो गए और दूसरे के प्रॉफिट्स 20,000 हो गए। सेकेंड कंडीशन इसकी ये है कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो मीन्स कि जो पार्टनर बिजनेस में पैसा लेके आया है उसको हम कैपिटल कह देंगे। फॉर एग्जांपल पार्टनर ए ने बिजनेस में 1 लाख इन्वेस्ट किया है, पार्टनर बी ने किया है 50,000, तो उनकी रेशियो 2:1 है।
मीन्स कि एक ने डबल पैसा इन्वेस्ट किया है और एक ने उससे आधा इन्वेस्ट किया है। इसके प्रॉफिट 2:1 हो गए जो हम इन दोनों में बांट दे जाएंगे। अब नोट करने वाली बात ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ कि आपने किस रेशो में बांटने हैं, अगर नहीं दिया हुआ तो आपने इक्वली बांट देने हैं, मीन्स कि आपने 1:1 की रेशो में बांट देने हैं प्रॉफिट्स। अब हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारे अगले पॉइंट का नाम है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब हुआ सब पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। मीन्स कि जब हमारी लाइबिलिटी हद से ज़्यादा ही कुछ बढ़ जाएगी तो हमारे एसेट भी यूज़ हो सकते हैं। लाइबिलिटी दो टाइप की होती है, एक होती है लिमिटेड और दूसरी होती है अनलिमिटेड। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब हुआ अगर बिजनेस में आपने 2 लाख इन्वेस्ट किया है तो लाइबिलिटी भी उसकी 2 लाख होगी, चाहे बिजनेस को 5 लाख का नुकसान हो रहा है तो भी आपकी लाइबिलिटी नहीं बढ़ेगी। बट इन केस ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी में होगा अगर आपने 2 लाख इन्वेस्ट किया है और बिजनेस में लॉस कुछ ज़्यादा ही हो गया है, सबसे पहले तो आप सारी लाइबिलिटी के पैसे दोगे, जो आपके प्रॉफिट्स हैं उसमें से दोगे। अगर फिर भी उसका मतलब कि बिजनेस का नहीं हो रहा भरपाई तो आपके पर्सनल एसेट भी यूज़ हो सकते हैं, बट लिमिटेड लाइबिलिटी में ऐसा नहीं है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट पॉइंट का नाम है नॉन ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पार्टनर अपना हिस्सा किसी भी पार्टनर को बिना दूसरे पार्टनर्स की इजाज़त के बिना नहीं दे सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल बिजनेस में A, B एंड C पार्टनर्स हैं। सपोज करो कि A अपना प्रॉफिट है वो किसी और पार्टनर को दे रहा है, कोई और पार्टनर को वो लाना चाहता है, वो कह रहा है कि मैं अपना हिस्सा उस पार्टनर को दे दूंगा। बट जब तक वो B और C से कंसेंट नहीं ले लेता, मतलब कि वो उनकी राय नहीं ले लेता कि मैं उसको अपने प्रॉफिट दूं कि नहीं दूं, वो तब तक उसको अपने प्रॉफिट नहीं दे सकता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब ये हुआ हर एक पार्टनर के पास अथॉरिटी होगी जो बिज़नेस को आराम से चलाने के लिए ज़रूरी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो गुड्स को बाय भी कर सकता है, वो बेच भी सकता है। अगर कोई कस्टमर उसके पास कोई चीज़ें लेने के लिए आता है तो वो उसको वो जो देते हैं ना रिसिप्ट कस्टमर को, आपको पता ही होगा जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो बिजनेसमैन आपको वो रिसिप्ट ही दे देता है कि हाँ ये चीज़ें आपने ली है, वो आपको दे देता है। उसके पास ये भी अथॉरिटी होती है।